हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया। आके संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। आके संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते हैं हम। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ होती रहे। खुदावंद आपके साथ हो। आए तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाकर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और जमीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावन खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी प्रसिद्ध करते,
तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम करते हैं। आए खुदावन यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावन खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि आए यीशु मसीह तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकुर के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। आइए हम सब मिल करके रसूलों का अकीदा बोलेंगे। मैं खुदा कादिर मुतलक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन और सब देखी और अनदेखी चीजों का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वो रूल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, वारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलवे अरमा में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मकरशों की शराकत, गुनाहों की मुआफी, बदन की क़यामत और अब्दी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। चाहे छोड़े मुझको जमाना, चाहे छोड़े मुझको मेरे अपने, फिर भी तू कभी ना छोड़े मेरा साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। मैं जाऊं सागर से गहरा, उड़ जाऊं अंबर से ऊंचा, फिर भी मैं तुझको पाऊं मेरे साथ। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान। ना जीवन ना मृत्यु, ना स्वर्ग दूत ना शैतान। ना अंधकार ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। ना अंधकार ना भविष्य, ना ऊंचाई ना गहराई। कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिया, कि हम परमेश्वर की आराधना, प्रभु की स्तुति इस YouTube के माध्यम से करने के लायक बन सके। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जबकि एक लंबे समय से ये लॉकडाउन है, चर्चिस बंद है आराधना करने के लिए, और परमेश्वर ने हमारे लिए ये साधन मुहैया किए हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं कि हम इन साधनों के द्वारा, इस टेक्नोलॉजी के द्वारा परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज का जो हमारा थीम है वो है पारिवारिक जीवन, और मैं आपके सामने भजन संहिता 127 पढ़ूंगा। यहां लिखा है,
यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, ये तुम्हारे सबके लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटकों के पास शत्रुओं से बातें करता हुआ संकोच ना करेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। भजन संहिता 127 उसका पहला वचन। ये एक ऐसा वचन है जिसको हम शादी में पढ़ते हैं, जिसको हम घरों के उद्घाटन के समय, हाउस वार्मिंग के समय पढ़ते हैं, और जो मसीही घर के बारे में कहता है कि जब तक परमेश्वर घर को ना बनाए तो घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। साथ ही लिखा है, जब तक नगर की रक्षा यहोवा ना करे, परमेश्वर ना करे, तो रक्षक का जागना, चौकीदार का जागना व्यर्थ होता है। आज जबकि हमारा थीम है परिवार के ऊपर, पारिवारिक लाइफ के ऊपर, फैमिली लाइफ के ऊपर, तो मैं पहला वचन जो है, जब तक यहोवा घर को ना बनाए, घर के बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। हम सब अपने अपने घरों को बनाते हैं, हम सब के एक स्वप्न होता है, खास करके शादी से पहले हमारा एक स्वप्न होता है। हर लड़की का एक स्वप्न होता है, हर लड़के का एक शादी से पहले स्वप्न होता है, ख्वाहिश होता है अपना घर के बारे में। उनका सबका अपना अपना एक सोच होती है, कैसा घर होना है, कहाँ होना, किस प्रकार का होना है। और बच्चों के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, बच्चों की परवरिश के बारे में परमेश्वर का वचन जो है बताता है, और हम सब की योजना, हम सब की कल्पनाएं होती हैं। हर लड़की का एक ख्वाब होता है अपने घर के प्रति, हर लड़की का एक सोच होता है। ऐसे ही लड़के का भी अपना घर कैसा होना चाहिए, उसकी तमाम चीजें पहले से होती हैं। हम घर बनाना चाहते हैं, और मसीही घर में जो सबसे बड़ी बात है, उसमें हमें जो पहली चीज है मसीह घर के लिए, वो है उसकी फाउंडेशन, नींव। पहली चीज जो है उसकी नींव है, और ये नींव जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए। परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते हैं, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो। वहां परमेश्वर का वचन अनइक्वल योग के बारे में बताता है। असमान, भिन्न भिन्न प्रकार का विश्वास, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों की तरह नहीं, एक विश्वास होना चाहिए। मसीह के वचन, मसीह की शिक्षा के आधार पर हमारा परिवार जो है, परिवार की स्थापना होनी चाहिए। फाउंडेशन, हर घर के लिए, घर बनाने के लिए उसका जो आधार है, उसकी जो फाउंडेशन है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे मसीही परिवार के लिए उसका आधार, उसकी फाउंडेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में बड़े ही अच्छे तरीके से घर की नींव के ऊपर दृष्टांत दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत दिया कि जो मेरे वचनों को सुन के उनके अनुसार चलता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है
जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और आंधी आई, बाढ़ उठा, मेघ बरसा, उस घर को तूफान ने, आंधी ने टक्कर मारी और वो घर स्थिर रहा। और मूर्ख व्यक्ति के बारे में लिखा कि उसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर बनाया, और आंधी उठी, तूफान उठा, बारिश आई, पानी आया, उसको टक्कर मारेगी और वो घर टूट के नाश हो गया। आधार जो है, नींव जो है, फाउंडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी जगह पर, किसी भी काम के लिए, रिश्तों के लिए, परिवार में, पेड़ पौधों के लिए, किसी के लिए भी। जितनी जड़ मजबूत है, जितनी जड़ जमीन के बीच में है, नीचे है, जितनी वो मजबूती से है, उतनी वो जो है स्ट्रांग है, उतना ज्यादा ताकत है उसमें, उतनी ज्यादा मजबूती है उसमें। कुछ सालों पहले आईएनए के पास दिल्ली हाट है और उसको देखने के लिए हम गए, और जिधर पार्किंग है उस साइड में हमने एक पेड़ को देखा जो उससे पहले वाली 1-2 दिन पहले आंधी तूफान आया और पेड़ गिरा हुआ था। और जो पेड़ था काफी विशाल था, काफी जो है भारी था, काफी ऊंचा था, लेकिन जो उसकी जड़ें थी वो 1-2 फुट की थी। बहुत लंबा पेड़, बहुत ऊंचा पेड़, बहुत मोटा तने वाला पेड़, लेकिन उसकी जड़ें केवल 1-2 फुट की। और जैसे ही आंधी आई वो पेड़ गिरा, बाकी पेड़ आसपास जो है वैसे के वैसे बने रहे। किसी की टहनी टूटी, किसी के पत्ते टूटे, लेकिन ये पेड़ जड़ से उकर के वहां पड़ा हुआ था। तो हम आपस में बात कर रहे थे कि जो है जड़ बहुत मजबूत होना जरूरी है, कि वो मजबूत हो, जो गहरी हो। इसी प्रकार से हमारे परिवारों को मसीह घर के लिए मसीह की शिक्षा, मसीह के वचन की चेतावनी, मसीह के वचन का उपदेश बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल ने माँ बाप से अपील की है। इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 4 वचन में, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, परंतु प्रभु के वचनों की शिक्षा और चेतावनी देकर के उनका पालन पोषण करो। वहां बच्चों के लिए कहा गया कि अपने बच्चों को रिश्त न दिलाओ, बल्कि प्रभु के वचन की शिक्षा, प्रभु के वचन की चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। और ऐसे बच्चों से कहा गया, हे बालकों, अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ये उचित है कि तुम अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन करो। और इसके साथ एक प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला होगा और तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेगा। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता का आदर करना, ये मसीह का वचन, मसीह के वचन की शिक्षा, मसीह के वचन की चेतावनी आधार है। अपने बच्चों को प्रभु के वचन की शिक्षा, प्रभु के वचन की चेतावनी देते हुए उनका पालन करो। और बच्चों के लिए क्या? प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि ये उचित है। तो मेरे अजीजों, बच्चों के लिए हो या माँ बाप के लिए है, दोनों के बीच में एक चीज कॉमन है, वो है मसीह यीशु। मसीह की शिक्षा की, मसीह के वचन की शिक्षा और चेतावनी देनी है माँ बाप ने बच्चों को, और बच्चों को मसीह के वचन के अनुसार अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने माता पिता का आदर करना। और ये जो है, ये आधार दोनों के लिए बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की पत्री में भी इस जो है आधार की, इस जड़ की, इस फाउंडेशन की बात की है। और वहां क्या है, ध्यान रखो किस प्रकार का रद्दा रखते हो, एक एक करके जो रखते हो वो किस चीज का है, सोने चांदी का, धातु और जो पत्थर का, और जो है घास फूस का, मिट्टी गारे का। और वचन में लिखा है
कि हर केस का एक का जो है रद्दा आधार जो है परखा जाएगा और वो फिर जो है उसका अपने आप परिणाम भी मिल जाएगा। तो पारिवारिक जीवन में घर के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज जो बनती है वो होती है फाउंडेशन, आधार। और हमारा फाउंडेशन प्रभु की शिक्षा, प्रभु का वचन, प्रभु के वचन, प्रभु के नियम, प्रभु के वचनों की शिक्षा और चेतावनी के ऊपर है ना। चट्टान के ऊपर घर होना, चट्टान प्रभु यीशु मसीह, उसके ऊपर हमारा घर होना है। उसके आधार पर जो है घर को आगे बढ़ना है। दूसरी चीज जो है एक घर के लिए वो होती है चार दीवारी। चार दीवारी, एक ये द्वार, एक ये द्वार, एक पीछे की द्वार, एक फ्रंट की द्वार जिसमें दरवाजा भी लगा होता है। चार दीवारी। और ये चार दीवारों के बारे में सबसे पहली जो दीवार होगी वो है ट्रस्ट, विश्वास। वो बहुत जरूरी है। एक दूसरे के ऊपर भरोसा होना, एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना। बिना भरोसा रखे, बिना विश्वास किए ये जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। जैसे एक घर के लिए चार दीवारी बहुत जरूरी है। वो चार दीवार, हर एक दीवार मजबूत होनी है, पीछे की, साइडों की, आगे की। और फिर जाकर के घर और घर में रहने वाले लोग, घर में पड़ा पाया जाने वाला सामान जो है वो सुरक्षित है। अगर घर की दीवारें कमजोर है कोई भी आ सकता है। घर की दीवारें जो है कमजोर है कोई भी कूद के आ सकता है। मजबूत है, लंबी चौड़ी है, ऊंची है, ताकि उसके बीच में कोई ना आ सके। और हमारा एक दूसरे के प्रति, पत्नी पत्नी के ऊपर प्रति, अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जो है विश्वास बहुत ही दृढ़ और मजबूत होना है। एक दूसरे को जो है विश्वास करना है, क्योंकि इस विश्वास को तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो इस विश्वास को तोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे घर के लोग होते हैं, उदाहरण के तौर पर रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं, भाई बहन होते हैं, लड़के के लड़की के, जो तरह तरह की बातें, तरह तरह की कमियां, हर प्रकार की बातों को लेके आती है। लेकिन हमें अपने पति या अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास होना, वो कैसा है। और उसके लिए हमें अपने जीवन साथी की आदतों को, अपने जीवन साथी के स्वभाव को, अपने जीवन साथी की तमाम चीजों को समझना है, ताकि वो हमारे लिए और हम उसके लिए विश्वास पात्र बन सके। बहुत बार जो है माँ बाप, बहुत बार रिश्तेदार जो है एक दूसरे की कमियां घटियां लेके आएंगे, लेकिन मेरे प्रियो वो जो है तोड़ने वाले काम करते हैं, शैतान भी करता है। दूसरी दीवार जो है वो दीवार है, जैसे पहली दीवार ट्रस्ट की है, विश्वास की है। दूसरी दीवार जो है वो है कम्युनिकेशन की, आपसी वार्तालाप की, आपसी बातचीत की। और ये कम्युनिकेशन जो है ये आपस में दोनों पार्टनर्स के बीच में, परिवार के सदस्यों के बीच में होना बहुत जरूरी है। वैसे भी मैं अक्सर कहता हूं कि मिलना, संगति करना, कम्युनिकेशन बनाए रखना ये बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जब कम्युनिकेशन नहीं होता, कई प्रकार की गलतफहमियां हमारे बीच में उत्पन्न होती हैं। कई प्रकार से जो है लोग इधर उधर की बातें करते हैं, और हमारा कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमारे संबंधों में जो है कमजोरी आती है। बहुत साल पहले मसीह वंदना के दो प्रोमिनेंट लोगों की बात है, और दोनों ही बहुत अच्छे मित्र, दोनों ही बहुत अच्छे विश्वासी, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर
अपने आप को जो है मसीह वंदना का अगला डायरेक्टर के रूप में देख रहे हैं। और जैसे जैसे वो दिन नजदीक आ रहे हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं एक दूसरे के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। एक को दूसरे को इसके पहले के विरोध में कानाफूसी चल रही है। और ये दोनों ही अपनी अपनी जगह पर कानों के कच्चे हैं और आपस में बात नहीं कर रहे। अपने अपने लोगों की बातें सुनकर और अपने दिल दिमाग में एक जो है नफरत की जो है दीवार को उत्पन्न किए जा रहे हैं, मजबूत किए जा रहे हैं। नफरत की दीवार इतनी उनके बीच में हो गई कि वो एक दिन दोनों ही अपने अपने जगह से इस्तीफा दे के चले गए और दोनों ही जो है मसीह वंदना को छोड़ गए और कोई भी मसीह वंदना का डायरेक्टर नहीं बन सका। हालांकि उनके लिए कहा जाता कि उनकी आपस में कभी भी कोई तू मैमा नहीं हुई, कभी भी कोई मनमुटाव, कभी भी कोई किसी ने किसी को ओए तक नहीं कहा। लेकिन जो बाहर से कानों में आते हैं, इधर से कानों में आते हैं और झूठी सच्ची इधर उधर मन गढ़ंत बातें करते हैं, वो बातें करते हैं। और हुआ क्या, दोनों का एंड अप क्या, दोनों ही बाहर चले गए, दोनों ने इस्तीफा दिया और मसीह वंदना किसी और के हाथ में चली गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके बीच में आपसी कम्युनिकेशन नहीं था, आपसी वार्तालाप नहीं था, बातचीत नहीं करते थे, एक दूसरे से बात करनी छोड़ दी। ऐसे ही हमारे घरों, हमारे परिवारों में, पति पत्नी के बीच में और बच्चों और जो है पेरेंट्स के बीच में बहुत बार ऐसा होता है। अलग अलग प्रकार की हम बातें सुनते हैं, अलग अलग प्रकार की बातें हम करते हैं और क्या होता है कि हम वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। हम किसी को सामने बैठ के बिठा के बात नहीं करते। और अक्सर ये जो है मियाँ बीवी को, पति पत्नी को लेकर के बहुत इसके ऊपर जो है बात होती है। बहुत बार जो है पेरेंट्स लड़की के, बहुत बार लड़के के पेरेंट्स, बहुत बार उनके जो है भाई बहन जो है तरह तरह की बातें बताते हैं, क्योंकि वो दोनों अपनी अपनी जगह पर जॉब पर गए हैं। जैसे वो घर में आएंगे और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के विरोध में बातें करेंगे और जो है एक कानाफूसी करेंगे। और क्या होगा, धीरे धीरे ये मियाँ बीवी का आपसी जो रिश्ता है ये कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इनके बीच में मनमुटाव होना शुरू हो जाएगा, इनके बीच में गलत फहमियाँ शुरू हो जाएंगी, इनके बीच में जो है आपसी जो है तू मैं होना शुरू हो जाएगी। और एक वक्त यहाँ भी आ जाता है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे, बहुत दूर तक, बहुत जो है गंभीरता से इनके बीच में ये सारी बातें होना शुरू करेंगी और इनके रिश्तों में खटास आ जाएगी। इनके परिवार में जो है बहुत जो है दुर्दशा हो जाएगी, टूट जाएगा परिवार। तो मसीही परिवार को बनाए रखने के लिए, जैसे एक घर को बनाए रखने के लिए 4 दीवारों की मजबूती की जरूरत है। उन पहली दीवार में हमने देखा वो है विश्वास, ट्रस्ट। दूसरी दीवार हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो है आपसी कम्युनिकेशन। ये 80s की बात है। अभी हमारी नई नई शादी हुई थी, तो मेरे पास्टर हैं रेवरेंड डॉक्टर रॉबर्ट रीड, दिल्ली बाइबल फेलोशिप के सीनियर पास्टर थे उस समय, और वो कैनेडियन है। तो मेरे से अक्सर बातें करते थे मेरी और मेरी वाइफ के बारे में बात करने के लिए, और ये कहते जब तुम बाहर से आते हो एक दूसरे के साथ बैठो, एक दूसरे के साथ बातचीत करो। और मैं नहीं समझ पाता था कि क्या बात करें, क्या बात करनी होती है। तो वो मुझे कहते थे एक बार आप पास बैठो, किसी टॉपिक को शुरू करो आपस में, या कोई नहीं है तो बाइबल को लेकर के बात करो और बच्चों को लेकर के बात करो, बच्चों के बारे में फ्यूचर प्लानिंग करके बात करो, घर के बारे में, घर के खर्चों को लेकर बात करो। तो अपने आप तुम्हारी जो है जो कम्युनिकेशन या वार्तालाप या बातचीत होना शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार से कुछ कुछ बातों में
आप अपने जीवन साथी के अंदर की बातों को समझना शुरू करोगे। कुछ आपने जो फैसले लिए हैं, कुछ आपने जो काम किए हैं, उन कामों के ऊपर आपके जीवन साथी के विचार आपको प्रकट होंगे। उनको अच्छे लग रहे हैं, उनको बुरे लग रहे हैं, वो समझौता करके बैठे हुए कैसे बैठे हुए हैं, जहाँ उनका दिल वो इससे खुश है, आपके इन कामों से उनको अच्छा लगता है, तो इनसे जो है आपको एक दूसरे के बारे में पता लगेगा। और एक तरफा जो बातें फैसले हुए जा रहे हैं उनसे भी हम बच सकेंगे। तो मेरे प्रियो, ये दूसरी दीवार कम्युनिकेशन की, वार्तालाप की, ये है बहुत जरूरी है। पहली बात हमने देखी है वो है ट्रस्ट। वो जो है एक दूसरे के ऊपर विश्वास। और जब हम शादी सॉलमनाइज करते हैं उस समय अक्सर मैं कहता हूं कि हमें एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है, एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य रहना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है और विश्वास योग्य बना रहना है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो इन तमाम चीजों को लेकर के आते हैं, लेकिन हमें आपस में बातचीत करनी है। जो दूसरी जो है दीवार के तौर पे, कम्युनिकेशन के तौर पर हम देखते हैं। और तीसरी चीज जो है, तीसरी दीवार जो है वो है आपसी खुशी, आनंद। एक दूसरे को खुशी देने का प्रयास करो, एक दूसरे को खुश रखने का प्रयास करो। और उसके लिए हमें एक दूसरे की आदतों को, एक दूसरे के स्वभाव को, एक दूसरे की बातों को, एक दूसरे के स्टाइल को, एक दूसरे की इच्छाओं को जानना है। बंदा चाहता क्या है, बंदा जो मेरे जीवन में आता है उसकी मेरे से उम्मीदें क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम लगाए बैठे हैं, हम अपने ही मन में सोचे बैठे हैं, तो इनसे नहीं चलेगा। हमें समझना है, हमें समझ करके बताना है। बहुत बार ऐसे होता है कि दो लाइफ पार्टनर के बीच में जब ये बातें नहीं होती, वो एक दूसरे को खुश करने के बजाय एक दूसरे के से खुशी पाने की ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हमारा ये एक जो है एक तरीका है कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मेरी खुशी के लिए ये मैंने काम किए हैं, मेरी खुशी के लिए मैंने ये जो है जीवन का ये निर्णय लिया है, मेरे को खुश होना है। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारे जीवन साथी को भी खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। हमारे जीवन साथी की भी भावनाएं हैं, उसके भी कुछ सपन हैं, उसने भी कुछ सोचा है, वो भी कुछ करना चाहती है या चाहता है, और हमें उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जब हम एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के हम काम करेंगे, मिलकर के फैसले करेंगे, और वो फैसले किए हुए काम जब अंजाम में आज पहुंच जाएंगे तो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। एक जो परिवार के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में एक बात होनी बहुत जरूरी है, नॉट मी बट यू। हम अपने आप को नहीं बल्कि अपने जीवन साथी को आगे मुख रखें। जैसे परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, दूसरे को अपने से उत्तम जानो। हम बहुत बार क्या होते हैं, अपने साथी को उत्तम नहीं मानते, अपने से घटिया मानते हैं। हम हर जगह, हर बात में हर जो है अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं, अपने आप को ज्यादा अच्छा मानते हैं, अपने आप को ज्यादा सही मानते हैं, और दूसरे की हम परवाह नहीं करते, उसकी हम कोई चिंता नहीं करते, उसको हम गलत मानते हैं। और इससे क्या होता है, जो है शैतान को मौका मिल जाता है, और पति पत्नी के रिश्तों की इस खुशी और आनंद की दीवार को तोड़ने का उससे मौका मिल जाता है। तो खुश रखें, तभी आपको खुशी मिलेगी। वो एक पुरानी कहावत है कि जो आप दूसरों से उम्मीद रखते हैं वो अपने आप से शुरू करो। अपना कमिटमेंट पूरा करो, दूसरे का कमिटमेंट उसके ऊपर छोड़ दो, और परमेश्वर उससे बात करेगा, उसका विवेक जागेगा, वो भी अपने इस कमिटमेंट पर आगे, उसकी अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेवारियां हैं। यहाँ हमारे अधिकार हैं, वहाँ हमारी जिम्मेवारियां हैं, और हमें अधिकार मांगने से ज्यादा जिम्मेवारियों को पूरा करना है।
चौथी दीवार है फ्लेक्सिबिलिटी, खुलापन। जैसे हम जानते हैं कि एक दीवार बैक की होती है जो बहुत मजबूत होती है, साइडों की दीवारें होती हैं, और फिर चौथी दीवार होती है जिसमें जो है खिड़की दरवाजे होते हैं, जिसमें मेन दरवाजा होता है, खुलता भी है बंद भी होता है। जब वक्त आता है वो बंद हो जाता है, जब वक्त होता है वो खुल जाता है, ताकि घर का व्यक्ति बाहर जा सके, बाहर का व्यक्ति अंदर आ जाए। 7 खिड़कियां होती हैं जो वेंटिलेशन को बनाए रखने के लिए, जो अच्छा वातावरण शुद्धता को बनाए रखने के लिए, घर की घमस भड़ास तमाम उस जो है जो पोल्यूशन है उसको बाहर निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे ही जो परिवार में पति पत्नी के रिश्तों में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी है, जिसे बोलते गिवन एंड टेकन पॉलिसी होनी है। जैसे हम लड़की लड़के की जब शादी होती है, जब 2 पार्टनर जब एक जगह पर आते हैं, एक दूसरे को अपना जीवन साथी स्वीकार करते हैं, दोनों ही अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। लड़की अपने बाप के घर में किसी राजकुमारी से कम नहीं है, और लड़का भी अपने माँ बाप के घर में वो जो है हुकूमत चलाने वाला होता है। दोनों की अपने अपने परिवारों में अपने अपने माँ बाप के घर में मानी जाती है, सुनी जाती है। लेकिन जब एक परिवार की स्थापना होती है तो दोनों को एक जगह पर आना है, गिवन एंड टेकन पॉलिसी को अडॉप्ट करना है। कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजों को अपनाना है, कुछ अपनी पुरानी बातें उसको छोड़नी है, पुरानी आदतों को छोड़ना है, और अपने जीवन साथी को देखकर, उसके स्वभाव, उसकी बातों को देख करके वो हमने अडॉप्ट करनी है। हमने फ्लेक्सिबल होना है। मेरे माँ बाप के घर में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन तमाम मेरी बात को मानते हैं। अब जीवन साथी बराबर का है, बराबर का हिस्सा है, बराबर का जो है वो जो है भाईवाल है। जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हम जीवन की आशीष के जो है बराबर के हिस्सेदार हैं। ऐसे हर बात में, हर कदम में, हर सलाह में, हर काम करने में जीवन साथी की बराबर सलाह मशवरा, उसके विचारों की कदर करना बहुत जरूरी है। जब एक तरफा फैसले होंगे तो इस जीवन की जो है दीवार है वो फ्लेक्सिबल ना हो करके रिजिड रहेगी, और वो आगे टूटने का, घर टूटने का जो है जो हो जाता है। फ्लेक्सिबल जैसे दरवाजा है, खुलता भी या बंद भी होता है, वैसे हमें भी बहुत बार जो है हमें अपने स्टैंड पर खड़े रहना है। कई बार हमें अपने आप को स्टैंड को बदलना है, ताकि हमारा घर, हमारा परिवार जो है वो सुरक्षित रहे, वो बना रहे, और हमारी खुशी आनंद उसके द्वारा हो सके। हमने इन 4 दीवारों को देखा। पहली चीज देखा घर की नींव, फाउंडेशन, उसके बाद घर के लिए 4 दीवारों को देखा, और 5वीं चीज होती है घर के ऊपर छत। और ये जो छत है, ये जो रूफ है, वो है प्यार, लव। पतरस ने कहा है पहले पतरस के 4थे अध्याय में और उसके 8वें वचन में, यहां वो शुरू करता है जो है संसार का वक्त, सब चीजों का अंत शीघ्र होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना में लोलीन रहो। और 8वें वचन में कहता है इन सब से अधिक एक दूसरे से अधिक प्यार करो, इन सब से ऊपर एक दूसरे से ज्यादा प्यार। इन सब से 4 दीवारों के ऊपर, नींव के ऊपर प्यार है, क्योंकि प्यार के बारे में पतरस ने बड़े अच्छे तरीके से कहा, क्योंकि प्यार तमाम चीजों को ढांप लेता है। इंग्लिश में लिखा है लव कवर्स ओवर अ मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। वो कवर करता है, जैसे छत कवर करती है पूरे घर को, ऊपर से, ऊपरी हवा से, ऊपरी धूप से, ऊपरी बादल से, पानी से, बारिश से, और ऊपर से आने वाली गंदगी से, आने वाले तमाम और उन तमाम जो चीजों से जिससे घर गंदा होता है, नुकसान होता है, उसको कवर करता है। ऐसे प्यार जो है कवर करता है, जिसको जो है पौलुस ने जो है बड़े अच्छे तरीके से कुरिन्थियों की पहली पत्री में लिखा है। वहां हम 13वें अध्याय में देखते हैं
यदि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, यदि मैं दान दूं, यदि मैं ज्ञान रखूं, यदि मैं जो है बहुत सेवा करूं, यदि मैं दानों वरदानों से भर जाऊं, यदि मैं प्रेम नहीं रखता तो सब कुछ व्यर्थ है। ठनठनाते पीतल हो तो झंझनाती हुई झांझ की तरह वो बन जाता है। तो मेरे प्रियो, प्यार बहुत जरूरी है। इसलिए जब शादी होती है तो इफिसियों की पत्री के 5वें अध्याय की 22 वचन से और 33 वचन तक अक्सर पढ़ा जाता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, और हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है। दोनों में मसीह बराबर हो जाता है। अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया। हे पत्नियों अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहती है। पति के लिए भी आधार स्टैंडर्ड जो है वो मसीह है, और पत्नी के लिए भी जो आधार स्टैंडर्ड जो है वो मसीह है। तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। आखिर में पौलुस कहता है कि ये भेद बड़े हैं। मैं तुमसे जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हर व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करे, हर पत्नी अपने पति का आदर करे। हमें जीवन के इस गाड़ी को बराबर से चलाना है। दोनों गाड़ी के पहिए को बराबर रखना है। एक पहिया छोटा एक बड़ा है, एक ट्रैक्टर का है, एक मारुति का है, तो गाड़ी पलटी जाएगी। हमें अपने जीवन में इस जो है जो छत है प्रेम की, इसको मजबूती से बनाए रखना है। ये छत उड़ गई तो घर भी उड़ जाएगा, बिखर जाएगा, सब कुछ गंदगी आ जाएगी, टूट जाएगा घर। तो पौलुस ने जो बोला है, प्रेम की परिभाषा देता है। प्रेम धीरजवंत है, सब बातों को सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, अपनी बढ़ाई नहीं चाहता, अनरीति अनुचित तरीके से नहीं चलता, बल्कि वो प्रेम में चलता है। और फिर जो है पौलुस ने इसको आखिरी वचन में कहा है कि प्रेम, आशा और विश्वास ये स्थायी है, परंतु इन सब में प्रेम उत्तम है। इसलिए जो प्रेम है ये छत की तरह काम करता है। नींव प्रभु यीशु मसीह का आधार है, और प्रेम छत का जो है रूफ जो ऊपर उसके कवर करने के लिए। और प्रेम जो है ऐसा करना, जैसे हमने पढ़ा, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे कलीसिया से मसीह ने प्रेम किया। मसीह का प्रेम देखो, वो यूहन्ना की पत्री उसके 13वें अध्याय के पहले वचन में कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि अब दुनिया से उसकी सेवा काल पूरी होने वाली है और जहां से मैं वहां वापस जाने वाला हूं, तो अपने लोगों से जिनसे वो प्रेम करता, जैसे आरंभ में प्रेम करता था वैसे आखिर तक भी प्रेम करता रहा। ये प्रेम कंटिन्यूस है, प्रेम निष्कपट है, निस्वार्थ है। ये प्रेम जो है सैक्रिफिशियल है। ये प्रेम जो है किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें जो है डिमांड नहीं, बल्कि ये अपनी भलाई नहीं करता, अनुरीति से नहीं चलता, सब चीजों की विश्वास करता, सब चीजें सह लेता है। ये प्रेम जब बना हुआ है परिवार में, पारिवारिक जीवन में ये प्रेम जो भी स्थापित है, तो मेरे प्रियो हमारा परिवार हमेशा कायम रहेगा। पिता परमेश्वर इन पवित्र वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे, ताकि हमारे परिवार मसीह में दृढ़ मजबूत रहें और हमारी जिंदगियों से प्रभु को महिमा और जलाल मिलने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम की स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा, आज के इस समय के लिए जो आपने हम सबको दिया। पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए, गीत भजन गाने के लिए, तेरा वचन पढ़ने और उसके ऊपर मनन करने का आपने समय दिया।
आपका शुक्र करता हूं, आप सब पर तेरी बरकत, तेरी आशीष चाहता हूं। प्रभु आपसे विनती करता हूं कि हमारे पूरे चर्च पर, एक एक घर, परिवार, बच्चे, जवान, बुजुर्ग पर तेरी बहुतायत की आशीष बरकत बनी रहे। हमारी हर प्रकार की कमी घटी कमजोरी को दूर कर और हम सबको अपनी महिमा, अपने जलाल के लिए तैयार कर। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाता हूं। सुने, प्रार्थना स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के पवित्र नाम में, आमीन। सबको जय मसीह।